जी आज चाहे जहाँ भी जाते हैं तो दुनिया कहती है कि यू आर बॉस, कि ये हमारा बॉस है। क्या लगता है आम जनता क्या चाहती है, किस पर काम करना चाहिए, कहाँ कमजोरी नजर आती है, या क्या क्यों भरोसा पैदा नहीं हो पाता कांग्रेस पर कि जनता वोट नहीं देती? सर जो काम अच्छा करेगा हम तो उसी के गुण गाएंगे। पर हमारे हमारे यूपी में जो है योगी जी हैं, काम बहुत अच्छा हो रहा है, हर चीज़ की फैसिलिटी है। बीजेपी वाले क्या है, बहुत सारी बातें जो उनकी होती है वो करके दिखा देते हैं। कांग्रेस में सिर्फ आश्वासन ही चलते रहता है। कांग्रेस का सबसे बड़ी खामी तो यही है कि उनके पास एक इतना अच्छा कोई लीडर ही नहीं है जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर सके। छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से मौसम बदला है उसी हिसाब से सरकारें भी बदल गई है। 2023 के परिणाम में बीजेपी को बढ़त मिली और 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं उत्तर भारत में बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस को कर्नाटक और तेलंगाना में ही जीत हासिल हुई है। क्या कारण है कि उत्तर भारत के लोग या मध्य भारत में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाती? किन मुद्दों पर कांग्रेस को और काम करने की जरूरत है? आम जनता से बातचीत करते हैं, क्योंकि सरकार बनाने वाली भी आम जनता है और सरकार गिराने वाली भी। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक उपाध्याय सर। अभिषेक जी, क्या लगता है क्यों कांग्रेस लगातार हार रही है? कांग्रेस सर सबसे बड़े राहुल गांधी हैं। पहली बात तो राहुल गांधी को चाहिए अपना सेंस और अपनी जबान दोनों एक्टिव करें सर। उसके बाद देखिए कहीं बीजेपी नहीं है। दुनिया ये चाहती है कि कोई ऐसा भी हमारा नेता ऐसा हो कि जो सबको साथ लेके चले, विश्व में हमारा नाम हो। मोदी जी आज चाहे जहाँ भी जाते हैं तो दुनिया कहती है कि यू आर बॉस, कि ये हमारा बॉस है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लीडरशिप की क्वालिटी अगर लीडरशिप की क्वालिटी आपके पास है तो सर आपकी सरकार है। नहीं तो पर भाई उन्होंने भी भारत जोड़ो यात्रा किया था, जिसपे लोग वो पसंद। तो सर मजा ले रहे थे, हकीकत यही है। नहीं इसका कह मजा ले रहे वो अपने इंजॉय के लिए गए थे। नहीं कह दो सर, आप खुद कह दो, मेरी बात छोड़ दो थे। सर। नहीं नहीं, मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ, मैं बस सवाल करने वाला हूँ, जवाब आप ही देंगे। नहीं तो सर आप ये बता दो, वो भारत जोड़ने गए थे कि अपनी व्यवस्था टीआरपी लेने गए थे? मुझे एक चीज बता दो सर, वो भारत जोड़ने गए थे कि टीआरपी लेने गए थे सर? अच्छा ये बता दीजिए, कांग्रेस को क्या लगता है किन किन चीजों पर अपनी काम करे, अपनी खामियों पर, कि वो दोबारा जो है देश भर में स्थापित हो पाएगी? कांग्रेस सर पहली बात तो अपना एक काम करे कि वो इधर उधर दूसरे के घर में झांकना छोड़ दें कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, सपा क्या कर रही है, बसपा क्या कर रही है, अदर कम पार्टी क्या कर रही है। उन्होंने इंडिया बनाया। इंडिया शब्द किसका दिया हुआ है सर? इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ है। आर्यावर्त पहले था, इलावर्त था कि नहीं था? भारतवर्ष जो है कहा जाता है, महाराज भारत शांतनु भी अगर महाभारत आप उठा लीजिए, वेद व्यास जी का एक महर्षि पराशर के सुपुत्र वेद व्यास जी आज भी जीवित हैं कि नहीं है? अगर वहां से आप उठाएंगे, अगर आप वेद पुराण पढ़ेंगे सर, सनातन धर्म का अनुसरण करेंगे, तो वहां आपको ये मिलेगा कि भारतवर्ष ही है। ये कहते हैं इंडिया है। अब आधे लोग ये कहेंगे कि इंडिया को तो हम जानते ही नहीं है, भारतवर्ष। अब हम जैसा व्यक्ति कहेगा सनातनी की कि भारतवर्ष को मानते हैं, इंडिया क्या पर जाने। विपक्ष का कहना है कि इंडिया अलायंस गठबंधन होने के बाद ही इंडिया नाम को सर हटाए। अब आप ये बताइए कि कहीं भी युद्ध होता है तो राजा का विनाश होते हुए देखें? राजा तो पिछली गली से निकल जाता है, सेना का ही विनाश होता है ना। तो अब सेना जो है, सेना का यहाँ अभिप्राय ये है कि वो जनता है। जनता आज के डेट में सेना है। जनता जिसको मान ले, और जनता को चाहिए क्या कि साफ सुथरा। अब यूपी में हमारे योगी जी हैं। योगी जी के पास बता दीजिए कै बीघा खेत है, कितनी प्रॉपर्टी बना लिए। और राहुल गांधी का चांदनी चौक से लेकर के आप दिल्ली में कोई ऐसा मारुति सुजुकी का ही ले लीजिए, इनका शेयर है। चांदनी चौक पे जितनी भी 90% दुकानें इनके नाम पे, गांधी परिवार के नाम पे अलॉट हैं कि नहीं है? अच्छा ये बताइए, इंडिया नाम बदल के भारत कर दिया गया कि रुपए में पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है? तो वो तो देखो सर, अंग्रेजों ने जो बना के दिया है वो आप लोग मान रहे हो। वो धीरे तो क्या धीरे नोटों में भी बदलना चाहिए? बिल्कुल, नोटों में भी भारत है कि नहीं है सर? इंडिया के साथ भारत भी लिखा होता है, लिखा है कि नहीं लिखा है सर? तो वो तो बदलेगा सर। अच्छा ये बताइए, आम जनता जब बीजेपी के कोई बड़े नेता हो या कोई भी हो राष्ट्रवाद कहती है, तो आम जनता के नजरिए से राष्ट्रवाद का क्या मतलब? राष्ट्रवाद का मतलब ये है सर कि सीधी सीधी सी बात कहा यह जाता है कि जो सबको लेके चले, ना कोई जाति माने ना कोई मजहब माने। अब बीजेपी क्या कर रही है? वो हिंदू मुसलमान कभी की है? जितना हिंदुओं के लिए कर रही है उतना मुस्लिमों के लिए भी कर रही है। अब बल्कि आप ये कह सकते हैं कि आरक्षण पे ले लीजिए, सवर्णों को कोई आरक्षण मिला है? कट ऑफ 91% पे है।
और इनको 33% पे मिला हुआ है। कभी कोई सवर्ण बोलने जाता है कि इनको 33% क्यों मिला है? कभी कोई कुछ कहने गया सर? ये लड़ाने का काम इन्हीं लोगों का है ना। अरे भाई, अगर ब्राह्मण का बच्चा है तो वो भी बच्चा है, और हरिजन का बच्चा है तो वो भी बच्चा है। दोनों बच्चे समान है कि नहीं है सर? आप क्या देखते हैं किस तरीके से जो कांग्रेस को हार मिल रही है लगातार चुनाव में, क्या लगता है आम जनता क्या चाहती है, किस पर काम करना चाहिए, कहाँ कमजोरी नजर आती है, या क्या क्यों भरोसा पैदा नहीं हो पाता कांग्रेस पर कि जनता वोट नहीं देती? कांग्रेस का सबसे बड़ी खामी तो यही है कि उनके पास एक इतना अच्छा कोई लीडर ही नहीं है जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर सके, जो हमारे इंडिया को किसी बाहर वाली कंट्री में रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से कर सके। इवन अपने इंडिया को ही प्रॉपर हर स्टेट की कांग्रेस अपनी अलग एक पॉलिटिक्स लेके चल रही है। अच्छा, हाँ। कौन सी पॉलिटिक्स मतलब? हर स्टेट की एक अपनी कांग्रेस की पॉलिटिक्स चल रही है। कोई ऐसा है ही नहीं है कि कोई हाई कमांड से कोई ऑपरेट किया जा रहा है या कोई एक पूरा एक षड्यंत्र के तहत इनको पूरा काम किया जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो सबसे बड़ी एक खामी यही है कि इनका एक लीडर होना बहुत ज़रूरी है। कि एक दूसरी सीधी सादी एक बात है कि मोदी के लेवल का एक बंदा आना जरूरी है। अच्छा, तभी ये कांग्रेस वाले अपनी सरकार को बना पाएंगे, अदरवाइज कांग्रेस का भी अगले 10 साल तक आना मुश्किल है। क्या लगता है केजरीवाल, आप जिस प्रदेश से आते हैं वहाँ केजरीवाल की सरकार है यानी आम आदमी पार्टी की, उनके काम को किस तरह से देखते हैं? उनका काम मच बेटर देन अदर्स है, लेकिन ऐसा है कि केजरीवाल भी अभी मोदी जी के लेवल पे नहीं पहुंच पाया। अच्छा। और उसको भी अभी पहुंचने में शायद काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन हाँ, बड़ी पार्टी तो दो ही हैं इस टाइम पे, अभी एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है। लेकिन दोनों का कंपैरेटिव है जो वो इक्वलाइजेशन, अभी लीडरशिप लेवल के ऊपर बहुत अंतर है इन दोनों में। आप किस तरह से देखते हैं क्यों कांग्रेस हार रही है बार बार, या आप क्यों वोट नहीं देना चाहते कांग्रेस को और बीजेपी को क्यों वोट देते हैं? ये दोनों में अंतर बताइए। सर जो काम अच्छा करेगा हम तो उसी के गुण गाएंगे। पर हमारे हमारे यूपी में जो है योगी जी हैं, काम बहुत अच्छा हो रहा है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, हर चीज़ का सुझाव होता है, तो हम तो वही चाहते हैं। अच्छा, गरीबों का क्या है, जो भला करेगा बस उसी की तरफ है, बाकी हम कुछ नहीं चाहते। साथ साथ देश का भी भला करेगा। अब देखो सर, एस जयशंकर जी इनके पास भी थे। मनमोहन सिंह जी के समय में अमेरिका के राजदूत इन्होंने उनको बना दिया। मोदी जी के साथ साथ सर उनको ये चाहिए कि विदेश मंत्री भी बढ़िया चाहिए। इनके पास भी तो एस जयशंकर थे कि नहीं थे सर? राजदूत थे अमेरिका में उस पीरियड, थे कि नहीं थे? मेन मुद्दा यही है सर कि इनके पास जो कैंडिडेट हैं उनका यूज नहीं कर पाते। अच्छा, अच्छा, कैसे जब यूज करें? अब जैसे कि बीजेपी ने एस जयशंकर को खुला मौका दे दिया। इनके फादर भी रहे, पॉलिटिक्स में ही रहे, लेकिन उनको आगे नहीं किया गया। इसी कांग्रेस ने उनका बंटाधार कर दिया था। अच्छा, उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई सर, तो वहाँ ये देखा गया कि देश के साथ आम भारतवर्ष की जनता के साथ साथ देश की सुरक्षा भी सर जरूरी है। जरूरी है कि नहीं जरूरी है सर? ये कहते हैं 1959 से लेकर के 1962 तक चाइना को ये व्यवस्था दे आए। इन्होंने 90,000 बंदियों को और प्लस पाक ऑक्टोपाई कश्मीर वो भी दान में दे के चले आए। दे के आए नेहरू जी की नहीं दे के आए? तो वही बात है सर, इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। और जब तक इनके पास कैंडिडेट नहीं होगा, इन लोगों के पास कैंडिडेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये अपनी जेब भरना चाहते हैं सर। अच्छा, हाँ, स्पष्ट सी बात है ये। अच्छा चलो मान लिए सर मैं गलत हूँ, ये अपनी जेब नहीं भरते हैं, देश की सेवा करते हैं। तो जो लोग हैं इनके पास उनको एक्चुअल में यूज तो करो। जो जैसा बंदा है उसको वैसी पोस्ट तो दो। ये बात पड़ जाती है सर। वो फोर्स का घोटाला इनके पीरियड में हुआ कि नहीं हुआ? और जब आप रक्षा तंत्र में ही घोटाला कर देंगे तो आगे की व्यवस्था क्या देखिएगा? देश की जमीन दूसरे राष्ट्रों को आप दान करते चले जाएंगे तो आपको कौन मानेगा? तो जो ये पीछे काम किए हैं उसका आप अगर आकलन करेंगे सर, तो उससे तो बढ़िया बीजेपी है, मोदी जी हैं कि नहीं है सर? ठीक बोल रहा हूँ। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अभी वर्तमान में मरीन ड्राइव में मौजूद हैं, जिसे तेलीबांधा तालाब के नाम से जाना जाता है। यहाँ ये युवा मौजूद है, युवा साथी है। मैं यहाँ का लोकल, कहाँ से हैं आप? मैं हूँ यहाँ यूपी बनारस से। यूपी बनारस सबसे खूबसूरत शहर है। आप किस तरह से देखते हैं, युवा हैं और जो है कह सकते हैं कि लगातार चाहे मध्य भारत में देखें या उत्तर भारत में कांग्रेस हार रही है, चाहे विधानसभा सीटें हों या लोकसभा सीटें हों, सिर्फ जीत रही है तो दक्षिण क्षेत्र में कर्नाटक में या तो फिर बात करें तेलंगाना में।
क्या लगता है किस कारण से आप जो है कांग्रेस को पसंद नहीं करते और क्या कारण है कि बीजेपी को युवा जो है वोट कर रही है? मैं तो पहले अभी पहली बार वोट किया हूँ जी। तो फैमिली से भैया आई थे तो भैया को ही वोट गया है। और तो कुछ नहीं, बीजेपी ऐसा कोई पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। इंटरेस्ट नहीं रहता पर हाँ। वोट देते हैं ना। हाँ वोट तो देता हूँ, वोट घर की वजह से देता हूँ। बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं कांग्रेस एक दो राज्यों पर है। क्या कारण है कि बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं और कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहे? देखिए मेरी बात आप इस चीज़ को जानते हैं। बघेल आया पहली बार छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, पहली बार आया, कभी आया नहीं है। इसलिए क्या सबको छूट दे दिया, तुम दारू बेचो जो मर्जी बेचो, कोई परवाह नहीं, कोई चोरी करो जो मर्जी करो, या पठान हो या सरदार हो या कोई भी जात, उसकी वजह से सरकार गिरा और वो करने की वजह। हमारे साथ यहाँ एक भाई मौजूद है जो मरीन ड्राइव के आसपास चाय बेचते हैं, इनसे पूछते हैं क्या लगता है भाई, जो मध्य भारत है या उत्तर भारत है वहाँ बीजेपी जीतती है, कांग्रेस हारती है। अभी चुनाव हुआ यहाँ, वहाँ भी कांग्रेस हार गई। 5 राज्यों में हुए, उसमें से एक ही राज्यों में सरकार है। क्यों बीजेपी को लोग पसंद नहीं करते और बीजेपी को लोग क्यों पसंद करते हैं और कांग्रेस को क्यों पसंद नहीं करते? हमको तो उतना मालूम नहीं है। फिर भी आप अपने हिसाब से सोचते हो तो क्या लगता है? मैं ऐसा नहीं सोचता है, उस क्या उसके बारे में नहीं सोचता है हम। अच्छा। ऐसे आया नया नया आया, 2 दिन हुआ, अच्छा, इधर का हाल चाल क्या है नहीं है। तो नहीं कलकत्ता का हाल चल रहा कलकत्ता का तो हाल चाल है, तो वही तो टीएमसी ज़्यादा जा रहा है और बीजेपी आएगा, इस बार वोट आएगा तो बीजेपी आएगा। है? जो मध्य भारत में है या उत्तर भारत की बात करें तो कांग्रेस को लगातार हार मिल रही है। दक्षिण में एक दो राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन क्यों बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं और कांग्रेस को क्यों पसंद नहीं कर रहे? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कथनी और करनी का फर्क आ जाता है। अच्छा। बीजेपी वाले क्या है, बहुत सारी बातें जो उनकी होती है वो करके दिखा देते हैं। कांग्रेस में सिर्फ आश्वासन ही चलते रहता है। कांग्रेस कौन कौन सी बात नहीं की पूरी? बहुत सारी चीजें हैं, अब एग्जैक्टली आदमी को याद रहता नहीं है, और कभी कभी सत्ता परिवर्तन के लहर में भी सत्ता परिवर्तन होता है। मतलब अगर कांग्रेसी कोई आपसे पूछे या आम जनता के हिसाब से क्या लगता है उनको किन किन अपने जो कमियां हैं, खामी है, उस पर सुधार करना चाहिए? बहुत सारे ऐसे काम थे जो सही समय पे उन लोगों ने किया नहीं है। कुछ तो गिनवा दीजिए उनको। जैसे यहाँ पे अभी सड़कें खुदी हुई थी रायपुर में, वो सही समय पे रिपेयर भी नहीं हो रही थी। पूरा रायपुर का शहर खुदा खुदा दिख रहा है हर जगह पे, तो लोग उसमें भी आक्रोशित थे कि सड़कें पूरी खुदी हुई है। कुछ लोग तो गिर जाते थे रास्ते पे, और जैसे ही गिरते थे फिर तुरंत उनके मन में गुस्सा आता था कि कांग्रेसियों ने पूरा खुदवा दिया है, सड़क तो बनवा देते। ये अभी तुरंत का मुद्दा है, इससे काफी लोग आक्रोशित थे रायपुर में। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं का हूँ, रायपुर का, टिकरापारा। ये जो बुलडोजर अभी चल रहा है लगातार शहर में 10 जोन में, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो प्रशासन की अपनी सोच है कि वो क्या कैसे करके करना चाहती है। भाई सड़क चौड़ीकरण उनको करना है या अवैध कब्जे हटाना है तो वो तो करेंगे ही। अच्छा, ये आप लोग सब एक जो है टी शर्ट पहने हुए हैं, ये मारियो लिखा हुआ है, कुछ बताएंगे क्या है मारियो? हमारा प्रोडक्ट है, रस एंड नूडल बिस्किट हमारी कंपनी के आते हैं। अच्छा। दिल्ली बेस्ड कंपनी है, सोनीपत में इसका प्लांट है। अच्छा, तो ये मतलब आप लोग यहाँ ओपनिंग कर रहे हैं? हाँ जी, फर्स्ट डे है। कितने की है ये एक बिस्किट? ये रस्क है 10-20 और ये 50 रुपये में। तो हाँ जी। क्या आप कहाँ से प्रॉपर? मैं दिल्ली से। दिल्ली से, तब तो आप पॉलिटिक्स अच्छे से बताएंगे। क्या लगता है क्यों कांग्रेस हार रही है? पॉलिटिक्स का कुछ नहीं पता, अच्छा, ना कोई ध्यान interest देते, कोई जरूरत ही नहीं है। जो चलना है वो अपने हिसाब से चलना है। तो ये थी रायपुर की जनता जिनसे हमने जाना कि जो बार बार कांग्रेस की हार के क्या कारण हो सकते हैं। सभी के तर्क अलग अलग हैं, सभी का सोच अलग अलग है। अब निश्चित तौर पर जो है अगर वोटर्स के हिसाब से अगर कांग्रेस अपनी कमियों पर काम करे तो निश्चित तौर पर एक दिन जनता भी उन्हें स्वीकार भी करेगी और पसंद भी करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।